अगर आपने फेरेटिन को समझ लिया तो आपको हीमोग्लोबिन समझ में आ जाएगा, आपको आयरन समझ में आ जाएगा, आपको इन्फेक्शन समझ में आ जाएगा, आपको इन्फ्लामेशन समझ में आ जाएगा। फेरेटिन क्या है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा सेल के अंदर घुसना पड़ेगा। आ जाओ, विज्ञान बताता हूं मैं आयरन की कमी का। आयरन की कमी सबसे पहले झलकती है फेरेटिन के अंदर। देखो, जब भी आयरन आप खाते हो, एलिमेंटल हो, चिलेटेड हो, खाने में हो, कुछ भी हो, Fe3+ होता है जनरली, जो कि प्लांट बेसिस से आता है। हम खाते हैं विटामिन सी, नींबू वगैरह डाल के, Fe3+ से Fe2+ होता है, या फिर हमारा स्टमक का एसिड इसको Fe2+ करता है। Fe2+ डाइवैलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1 के थ्रू गट के अंदर से सेल में जाता है, वहाँ पे रुकता है थोड़ी देर। वहाँ पे फेरोप्रोटीन नाम का एक और गेट होता है जो कि इसकी याद करता है कि भैया आएगा कि नहीं आएगा तू। और बीच में फेरेटिन स्टोर्स होते हैं, या फिर सेल में भी फेरेटिन स्टोर्स होते हैं। फेरेटिन इज आयरन का बैंक। लो फेरेटिन है यानी कि आयरन की कमी होने वाली है। हीमोग्लोबिन की कमी होने से पहले ये पता चलने लगता है। हीमोग्लोबिन दोस्तों आयरन से ही बनता है और प्रोटीन से बनता है। रेड ब्लड सेल्स में ढेर सारा हीमोग्लोबिन होता है, चारों तरफ से हीमोग्लोबिन होता है, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके हमारे शरीर में पहुंचाता है। सांसों को हमारे शरीर के हर एक सेल तक पहुंचाता है हीमोग्लोबिन, बट कहीं ना कहीं इसका काम चालू होता है आयरन से। तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। अब समझने की कोशिश करो, फेरेटिन स्टोर अगर लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा पता है? आयरन मिलेगा नहीं। लिवर इस फेरेटिन स्टोर को लॉक कर सकता है हेप्किडिन से। हेप्किडिन बढ़ता है तब जब इन्फ्लामेशन बढ़ता है, हेप्किडिन बढ़ता है तब जब इन्फेक्शन बढ़ते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ठीक होना चाहती है इन्फ्लामेशन से, इन्फेक्शन से, तो लॉक करके रख रही है सेल के अंदर अपना अपना आयरन। बाहर आयरन मिल नहीं रहा है, ट्रांसफर इन सैचुरेशन कम हो रहा है, 15% से ज़्यादा कम हो रहा है, 50 से ज़्यादा तो ओवरलोड है, उसकी बात तो हम नहीं कर रहे हैं। अभी ये आयरन को अगर आपको एक्टिवेट करना है तो सिर्फ खाने से कुछ नहीं होगा। जो भी 90% आयरन है आपके शरीर में, वो रेड ब्लड सेल का ही रिसाइकलिंग होके आ रहा है। आपको पूरे शरीर को बढ़िया करना पड़ेगा, इन्फ्लामेशन को कम करना पड़ेगा, और रूट कॉज फाइंड आउट करना पड़ेगा आयरन डिफिशियंसी का। स्प्लीन और लीवर सही है या नहीं है ये देखना पड़ेगा। ओके, आयरन और फेरेटिन से ये स्टोरी चालू होती है। तो फेरेटिन को बोलो थैंक यू मुझे ये बताने के लिए। कमेंट करो आयरन, मेरी ई बुक लेके जाओ। यू वॉचिंग प्रथमेश भोसले।